राधे राधे दोस्तों, भक्ति का मार्ग चैनल में आप सबका स्वागत है। भारत त्योहारों की भूमि है। यहाँ पर पर्व केवल उत्साह और उत्सव का प्रतीक नहीं होता, बल्कि इसके पीछे गहन धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व भी जुड़ा होता है। ऐसा ही एक प्रमुख पर्व है दशहरा या विजयादशमी। यह पर्व असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय और अहंकार पर विनम्रता की विजय का संदेश देता है। दशहरे की ये कथा मुख्य रूप से भगवान श्री राम और लंकेश्वर रावण से जुड़ी है। श्री राम का रावण वध केवल एक युद्ध कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन दर्शन है कि जब इंसान धर्म, सत्य, मर्यादा और करुणा के मार्ग पर चलता है तो चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों न हो, अंततः विजय उसी की होती है। त्रेता युग में अयोध्या नगरी के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। लेकिन वृद्ध अवस्था तक उन्हें संतान का सुख नहीं मिला। तब उन्होंने महर्षि ऋष्यज्ञ श्रृंग के मार्गदर्शन से पुत्र षष्ठी यज्ञ कराया। उसे यज्ञ के परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु ने स्वयं ही दशरथ के घर जन्म लेने का निश्चय किया, ताकि भविष्य में राक्षसों का विनाश हो सके। उस समय धरती माता और देवता रावण से पीड़ित थे। रावण ने तपस्या कर ब्रह्मा से वरदान पाया था कि देवता, असुर और दानव कोई भी उसका वध नहीं कर सकेंगे। अहंकार में उसने यही नहीं मांगा था कि मनुष्य भी उसे न मार सकेंगे। यही उसकी हार का कारण बना। यज्ञ के पश्चात से रानी कौशल्या के गर्भ से श्री राम के गर्भ से भरत और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न के गर्भ उत्पन्न हुए। समय बीतता, राजकुमार बड़े हुए, उनकी शिक्षा पूर्ण हुई। जनकपुरी की धनुष यज्ञ सभा में भगवान श्री राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा, माता सीता से विवाह किया। लौटने पर कुछ समय बाद जब राजा दशरथ ने राम का युवराज बनने का निश्चय किया, तभी कैकेयी अपने 2 वरदान मांग लिए। भरत को युवराज बनाया जाए, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। राजा दशरथ वचनव्रत थे, इसलिए रोते कलपते हुए भी उन्होंने यह निर्णय स्वीकार करना पड़ा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने पिता की आज्ञा का पालन किया और माता सीता तथा भाई लक्ष्मण के साथ वन चले गए। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी में निवास करने लगे। तभी राक्षसी शूर्पणखा, रावण की बहन, वहां आई और राम पर मोहित हो गई। जब उसने लक्ष्मण को अपमानित किया तो लक्ष्मण ने उसका नाक कान काट दिया। अपमानित होकर शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से बदला लेने के लिए ठानी। रावण ने छल से सीता का हरण किया और उन्होंने लंका ले गया। सीता जी का अपहरण होते ही राम ने और लक्ष्मण दुखी हो गए। तभी उनकी भेंट हनुमत, जामवंत, सुग्रीव और आदि वानरों से हुई। वनराज सुग्रीव से मित्रता करके राम ने वानर सेना तैयार की और समुद्र पार कर लंका पर चढ़ाई की। लंका में भीषण युद्ध हुआ। रावण के पुत्र मेघनाद, इंद्रजित और भाई कुंभकर्ण जैसे शक्तिशाली योद्धा एक एक करके श्री राम के सामने मारे गए। हनुमान जी ने अपने पराक्रम से पूरी वानर सेना को प्रेरित किया। अंत में रावण और राम अपने आमने सामने आए। यह युद्ध कोई दिनों तक नहीं चला। रावण बार बार अपने मायावी शक्तियों का प्रयोग करता, परंतु हर बार राम का बाण उसे विफल कर देता। अंततः जब रावण युद्ध भूमि में अजय प्रतीत होने लगा था, तभी महर्षि विभीषण ने राम को बताया कि रावण के नाभि कमल में उसका अमृत स्थान, वहीं उसका प्राण केंद्र है। राम ने ध्यान से लगाया तो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए एक दिव्य बाण छोड़ा। वह बाण सीधा रावण की नाभि से जाकर लगा और रावण धरती पर गिर पड़ा। इसी प्रकार धर्म की विजय हुई और अधर्म का विनाश हुआ। रावण का वध अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को हुआ। तभी से इस दिन को विजयदशमी
दशहरा के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हमें 3 बड़ी शिक्षाएं देता है। सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। अहंकार का अंत निश्चित है, चाहे व्यक्ति कितना ही विद्वान और बलवान क्यों न हो। धैर्य और संकल्प असंभव भी संभव कर होता है। भारत के विभिन्न प्रांतों में दशहरा का उत्सव अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। उत्तर भारत में जगह जगह मेले लगते हैं और रामलीला का मंच होता है। रात को विशाल पुतले बनाकर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का दहन किया जाता है। यह दहन असत्य और बुराई के अंत का प्रतीक है। पश्चिम बंगाल में इस दिन माँ दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जन किया जाता है। वहाँ इसे दुर्गा विजय के रूप में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में यह इस दिन शमी वृक्ष के पत्ते बांटे जाते हैं, जिन्हें सोने का कहा जाता है। यह पत्ते समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक माने जाते हैं। दक्षिण भारत के देवी चामुंडेश्वरी द्वारा महिषासुर वध की स्मृति में विजयदशमी मनाई जाती है। दशहरे की कथा हमें केवल पौराणिक प्रसंग नहीं सुनाती, बल्कि यह हमें जीवन को दिशा देने वाली प्रेरणा भी है। जब जीवन में कठिनाई आए तो राम की तरह धैर्य और मर्यादा से सामना करना चाहिए। जब कभी अहंकार हावी हो तो रावण की याद करनी चाहिए कि अहंकार ने उसे सर्वनाश की ओर पहुंचा दिया। जब संकट में हो तो हनुमान की भक्ति और शक्ति से प्रेरणा लेनी चाहिए, और जब निर्णय का समय आए तो विभीषण की तरह धर्म का साथ देना चाहिए। भले ही संसार विरोध करे, दशहरा केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि यह धर्म की सत्य, मर्यादा और आदर्शों की विजय का पर्व है। यह हमें यह याद दिलाता है कि चाहे अधर्म कितना ही प्रबल क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है, और धर्म चाहे ऐसा ही लगे, परंतु अंततः विजय उसकी होती है। इसलिए दशहरे पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हमें अपने भीतर के रावण, क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह और ईर्ष्या को जलाएं, और जीवन में श्री राम के आदर्शों को अपने। यही सच्ची दशहरा है। दोस्तों, अगर आज की कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें, और चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ।